बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब में लंका ढा दी। चीनी सदर मिसाइलों से लैस तबाहकुन जंगी तैयारों के साथ सऊदी अरब क्यों पहुंचे और आखिरी 3 मिनट में चीनी सदर जिंदगी और मौत के दरमियान सफर कैसे करते रहे, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि चीनी सदर ने अरब ममालिक में अमेरिका का पत्ता काट दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीनी सदर इस वक्त अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे नापसंदीदा तरीन लीडर है और वो वाहिद लीडर है जो अमेरिकी सुपर पावर को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका उनको किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है ताकि चीन के सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। और दोस्तों, इसी सिलसिले में अमेरिका और चीन की आपस में मुआशी और दिफाई मैदान में ठनी रहती है। अब चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका और सऊदी अरब की कशीदगी का फायदा उठाते हुए सऊदी अरब में अपने कदम जमा दिए हैं। दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग 6 साल के बाद सऊदी अरब के दौरे पर आए हैं। शी जिनपिंग ने 2016 में सऊदी अरब, ईरान और मिस्र का दौरा किया था और इस दौरान सफारती मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। दोस्तों, चीन ने अब तक अरब ममालिक और अरब लीग के साथ 12 सफारती मुआहदे किए हैं और 34 मजीद मुआहदे होने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका का सऊदी अरब से खुसूसी तौर पर पत्ता साफ हो जाएगा। 20 अरब ममालिक, अरब लीग और चीन के दरमियान बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुश्तरका तौर पर तैयार करने का मुआहदा भी किया गया है। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में 200 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं और सन 2021 में चीन और अरब ममालिक के दरमियान 330 अरब डॉलर की मुश्तरका तिजारत हुई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा है। खलीजी ममालिक के सरबराही इजलास में तवानाई से सिक्योरिटी और सरमाकारी तक तकरीबन 29 अरब डॉलर के मुआहदों पर बात हुई है और शी जिनपिंग के दौरा सऊदी अरब के मौजूदा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में इसे बहुत ज्यादा अहम समझा जा रहा है। खासतौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और तेल की कीमतों पर होने वाली तब्दीली के हवाले से चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरा सऊदी अरब से तेल के बहरान से दोचार अमेरिका की तशवीश मजीद बढ़ गई है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तेल के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी तकरीबन 7 दहाइयों पुराने ताल्लुकात हालिया दिनों में यूक्रेन जंग और खाम तेल की सप्लाई पर इंतहाई कशीदा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चंद माह कबल कहा था कि सऊदी अरब को तेल में कटौती के नताज भुगतना होंगे, लेकिन इसके बावजूद तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस ने सप्लाई कम करने के बाद अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं की। तेल की कम सप्लाई के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर मगरबी ममालिक पर पड़ रहा है। इसके साथ ही ये भी समझा जाता है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रूस पर इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद खरीदारी जारी है, जिसकी वजह से उसे यूक्रेन जंग जारी रखने के लिए पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरा सऊदी अरब पर अमेरिका की गहरी नजर थी और इंटेलिजेंस इत्तलात ये थी कि फिजा में चीनी सदर शी जिनपिंग के तैयारे को तबाह किया जा सकता है, क्योंकि चीनी सदर शी जिनपिंग की इस वक्त जान को शदीद खतरा है और वो भी अमेरिका से। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शी जिनपिंग का तैयारा चीन से सऊदी अरब पहुंचा तो इस दौरान चीन के सफ़े अव्वल के 26 जंगी तैयारों ने उसे हसार में लिए रखा। दोस्तों, ये तैयारे शी जिनपिंग के तैयारे के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं हर जानिब से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे। दोस्तों, याद रहे कि चीन के सफ़े अव्वल के पायलट्स को इस मिशन के लिए चुना गया था और इन तबाहकुन जंगी तैयारों के अंदर एंटी मिसाइल सिस्टम और तबाहकुन हथियार मौजूद थे, जो कि किसी भी हमला आवर मिसाइल या किसी भी हथियार को तबाह करने की सलाहियत के साथ साथ उन पर हमला करने की भी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चीनी सदर शी जिनपिंग का तैयारा जब 20,000 फीट की बुलंदी पर था तो इन 26 जंगी तैयारों ने उन्हें अपने हसार में ले रखा था और जब चीनी सदर शी जिनपिंग का तैयारा 2000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो उसके बाद 3 मिनट जंगी तैयारे चीनी सदर की हिफाजत पर मामूर नहीं थे और यही वो 3 मिनट थे जिस दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग के तैयारे को निशाना बनाया जा सकता था। और दोस्तों, यूं चीनी सदर शी जिनपिंग का तैयारा 3 मिनट जिंदगी और मौत की कशमकश में सफर करता हुआ बाहिफाजत जद्दा पहुंच गया। जद्दा पहुंचने पर उनका तारीखी इस्तकबाल किया गया और इस इस्तकबाल को देखने के बाद सऊदी अरब में सबसे ज्यादा असर और सूख रखने वाले अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल था जिसके तहत चीनी सदर शी जिनपिंग के तैयारे को बाहिफाजत जद्दा एयरपोर्ट पर उतारा गया। इंसानी तारीख में ये पहली मर्तबा है कि तबाहकुन 26 जंगी तैयारे एक तैयारे की हिफाजत पर मामूर हों। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को छोड़कर अब चीन के साथ चलने का फैसला किया है, क्योंकि उनके मुफादात चीन के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता माह के अदाद-ओ-शुमार को सामने रखे तो सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा खाम तेल चीन को फराहम किया,
चीन सऊदी अरब को इस बात पर भी कायल करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तिजारत के लिए अदायगी की करेंसी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन में होनी चाहिए। खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से अमेरिका से आगे देखने और नए मौके तलाश करने की बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं। इनमें जमानतों के बावजूद अरब ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी और अफगानिस्तान, ईरान, शाम और लीबिया में अमरीकी खारजा पॉलिसी की नाकामी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह अमेरिका ने पुराने इत्तेहादियों मिस्र के हस्नी मुबारक और ट्यूनिस को झंझोड़ कर छोड़ दिया, इसके बाद अरब ममालिक में अमेरिका पर एतमाद का फुकदान पैदा हो गया है। दूसरी बात यह है कि ईरान के हमायत याफ्ता बागियों ने जिस तरह सऊदी अरब और दीगर ममालिक में मतवातर हमले किए हैं, इससे उन्हें यह महसूस होने लगा कि अमेरिका उन्हें ईरान से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रख सकता। इस तनाजुर में बराक ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे ने भी किरदार अदा किया। अमेरिका जिस तरह रातों रात अफगानिस्तान से निकला, उसने इस एतमाद को मजीद मुतजलजल करने का काम किया और अमेरिका हर किस्म के बयानात के बाद भी इसे दोबारा कायम नहीं कर पाया। जुलाई में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा था कि हम यहाँ जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, चीन, रूस और ईरान इससे फायदा उठाएंगे, अमेरिका कहीं नहीं जा रहा। दरिया 2018 में सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के मुकदमे में भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को महफूज रास्ता मिल गया है, लेकिन अमेरिका की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पुरानी दोस्ती पर धूल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन और अरब ममालिक की दोस्ती तेल की सप्लाई से बहुत आगे निकल गई है और अब असलहे और फौजी साजो सामान की खरीदारी तक जा पहुंची है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने चीन के साथ फौजी साजो सामान का मुआहदा किया और सऊदी अरब ने एक चीनी कंपनी से मुसल्ला ड्रोन बनाने का भी मुआहदा कर रखा है। सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा है कि ये तमाम तर तब्दीलियां उसकी विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 2020 का हिस्सा है। नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था और कहा जाता है कि ये सब वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर निगरानी चल रहे हैं। ये शायद महज इत्तफाक नहीं है कि सदर शी जिनपिंग के जद्दा पहुंचने से सिर्फ एक रोज कबल सऊदी न्यूज ने संथाला नामी जजीरे को सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने की खबर नुमाया तौर पर शाया की थी। हुकूमत के हवाले से कहा गया कि इससे 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शुमाल मगरबी सऊदी अरब में न्यूम नामी शहर की तरक्की के लिए पहले ही काम जारी है। बादशाह लोग ये सब कुछ सऊदी अरब की खाम तेल पर इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर कम करने की कोशिशों के तौर पर देखते हैं, जिसमें वो अपने फंड्स की मदद से तामीरात, सियाहत, हथियार साजी में ताकत हासिल करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन इन मामलात में उनकी मदद कर सकता है और यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब इस तस्वुर से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे एक मखसूस मजहबी शनाख्त के तौर पर पहचाना जाता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तेल की दौलत की मदद से अपने इलाकाई सफारती और सियासी रसाई को मजबूत करना चाहते हैं और दोस्तों इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठा रहा है चीन। चीन की जानिब से चीनी सदर का ये दौरा अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर और खित्ते के अरब ममालिक के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।